चिन्हित कर करके लोगों को मार रहे हैं। मेरे प्राइवेट पार्ट पे घुसा मारा। झाड़ू वाले मार रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं। एक किन्नर जीती हुई आई है, वो हमारी लेडीजों के बाल खींच खींच के नीचे गिरा गिरा के मार रही है। ये दो व्यक्तियों ने पूरा हाउस खराब किया, एक अतीशी, एक दुर्गेश। देखिए ये अंदर तो सीधी सीधी गुंडागर्दी है, पूरी गुंडागर्दी आम आदमी पार्टी की। ये इन्हीं के पार्षद हैं जिन्होंने अभी 4-5 पार्षद हमला कर रहे हैं और हर एक को मार रहे हैं। कैसे मारा देखिए, तो जान बचा के बड़ी मुश्किल से बाहर निकला हूँ। इतनी इमेच्योरिटी की और इतने बड़े पद की गरिमा को जिस तरह से गिरा रहे हैं लगातार। अब जो सेक्रेटरी है वो ये कह रहे हैं मैं साइन नहीं करूंगा। पूरी की पूरी टेक्निकल टीम अपना रिजल्ट जो इलेक्शन कमीशन से आई वो अपना रिजल्ट शीट दे के चली गई। अब हम काउंटिंग कराएंगे, वहीं पे बोल रहे हैं अपने टेबल पे बैठ के वो शी इज प्लेइंग इन द हैंड ऑफ हर आकाश। वहाँ पे वो मैसेज आता है, फिर बोल रही है कि फिर ये हो जाएगा, फिर जोन में कैसे होगा और हम 3-3 नहीं होंगे तो हम हार जाएंगे। वहीं पे बैठ के बोल रही है कि मैं काउंटिंग के अंदर था बीजेपी की तरफ से और इसमें 3 बीजेपी के कैंडिडेट जीत रहे थे और 3 आम आदमी पार्टी के। रिजल्ट भी बन गया, रिजल्ट की शीट जो है मेयर की टेबल तक भी पहुंच गई। लेकिन जब इन्होंने देखा कि 3 जीत रहे हैं तो इन्होंने पंकज लूथरा उनका 1 वोट इनवैलिड करा देने का ठान लिया। मेयर की तरफ कागज़ उछाला, उन्होंने ऑफिशियल से पूछा, सबने कहा कि ये वैलिड वोट है, हमने 3-3 बार इसे चेक कर लिया, देख लिया, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट था वो और वो 1 लिखा हुआ था, बिल्कुल क्लियर था। लेकिन मेयर जो है वो अटक गई, उसने कहा नहीं इसे इनवैलिड डिक्लेयर करो। जब ऑफिशियल ने मना कर दिया फिर इसने रिकाउंटिंग के लिए बोला, उन्होंने वो भी मना कर दिया। तो ज़बरदस्ती उस जो बैलेट पेपर पे इनवैलिड लिख के और अधिकारियों को मजबूर किया और उन्हें जो रिज़ल्ट है उसे दोबारा लिखने के लिए मजबूर किया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिना पोलिंग एजेंट के रिज़ल्ट को दोबारा जो है वो करवाया गया। और ये सारा जो मुद्दा था, इसमें जब देखा कि संविधान की धारा है और जो एक आपस का प्यार था वो ख़त्म हो गया जब आप अनऑफिशियल काम करोगे। देखिए यहाँ तो ये तो भीड़ तंत्र जब बन जाता है, इसमें किसी को आप नहीं कह सकते किसने शुरू की किसने, लेकिन माहौल 2-3 घंटे से बनाया जा रहा था क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता, रिजल्ट को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। आज हमारे 3 सदस्य जीत कर आए थे। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव था, शांति से चुनाव चल रहा था और हमारी 1 वोट को जबरदस्ती इनवैलिड करा, जबकि साफ भगवान सिंह ने कहा, जो सचिव है उन्होंने कहा वोट वैलिड है, पर जबरदस्ती इन्होंने मेयर ने, आम आदमी पार्टी के मेयर ने उसको इनवैलिड मारपीट इसलिए हुई। इन्होंने रिकाउंटिंग करने के लगा, हमने मना किया, ये जबरदस्ती रिकाउंटिंग कर रहे थे, उसका हमने विरोध किया। मेरे साथ मेरा गलत टचिंग करके इतनी बदतमीजी से भागा है वो कुत्ता, छोड़ूंगी नहीं उसे। किसने मारा? मैं नाम नहीं जानती, शक्ल पहचान लूंगी जरा वीडियो में। अंदर मार रहे हैं झाड़ू वाले मार रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं। इनकी औरतें, एक इनमें किन्नर है, एक किन्नर जीती हुई आई है, वो हमारी लेडीजों के बाल खींच खींच के नीचे गिरा गिरा के मार रही है। वो अभी किन्नर, मुझे नाम नहीं पता, किन्नर है वो 6 फुट लंबी, वो हमारी बहनों को मार रही है, पिटाई कर रही है। जब हम बचाने गए तो उनके आदमियों ने हम पे हमला कर दिया। ये इन्हीं के पार्षद हैं जिन्होंने अभी 4-5 पार्षद हमला कर रहे हैं और हर एक को मार रहे हैं। पता नहीं क्यों इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। मारपीट तक शुरू क्यों है? ऐसा क्या हुआ जो मारपीट इनको जो है रिकाउंटिंग और उसके ऊपर बात हम तो करवाएंगे, गुंडागर्दी के साथ ये बात कह रहे हैं कि हम करवाएंगे ये काम। मतलब जिस गुंडागर्दी को, जिसको निगम के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन के अधिकारी यहाँ पे घोषित करके गए और रिजल्ट शीट को हमारी है जी, इन्होंने इन्हीं के पार्षद है देवेंद्र और 1-2 जने और पार्षद है। देवेंद्र वही जिन्होंने परसों थप्पड़, हाँ वही बदतमीजी कर रहा है सबसे ज्यादा। इनके पार्षद इस प्रकार से गुंडागर्दी कर रही है। देखिए ये अंदर तो सीधी सीधी गुंडागर्दी है, पूरी गुंडागर्दी आम आदमी पार्टी की, और वो दबाना चाहते हैं जो चुने हुए निगम पार्षद है, उनको दबाना चाहते हैं और गुंडागर्दी के दम पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही झूठ की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगा और दूध का दूध पानी का पानी। हमारी पार्टी जो है कोर्ट में भी जाएगी और उनको जवाब देगी। ये यही आम आदमी पार्टी के लोगों ने, देखिए ये खड़े हैं, इनको ये बिल्कुल मेरे यहाँ पर इन्होंने पूरा, और
कैसे मारा देखो। ये तिलक नगर के हैं अशोक मानू, आप वही है जिनका पहले पैर तोड़ा था, वही तब भी इन्होंने ही हरकत की थी अशोक मानू ने, आज भी इन्होंने ही हरकत करी है और खुद नौटंकी करके लेट गए, क्या मैं बेहोश हो गया मर गया। ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। पहले इनकी मेयर ने इनवैलिड वोट दिखाया जो कि वैलिड था, वो चीज़ इन्होंने लीगल एक्सपर्ट्स को दिखाई, लीगल एक्सपर्ट्स ने बताया वो वैलिड वोट है, उसके बावजूद उन्होंने उसको इनवैलिड करार किया। जब हमारे लोगों ने अपोज किया तो मार कुटाई पे शुरू हो गए। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं आप लोगों ने अराजकता शुरू करी। अराजकता शुरू करी, इनकी मेयर खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है, एमएस बोल रही है, कमिश्नर बोल रहा है कि वोट वैलिड है, वो कह रही है मैं नहीं मानती है वोट वैलिड है। ऐसे इनके मानने ना मानने से चलेगा क्या? बाकी जो लीगल एक्सपर्ट्स किस लिए बैठे हुए हैं? तो जान बचा के बड़ी मुश्किल से बाहर निकला हूँ, अब इन लोगों ने हमला कर दिया। बहुत देखिए ये आज जान से मार सकते हैं। मैं अब सब लोगों को, सारे व्यूअर्स को ये विनती करूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से जेब कतरों को टिकट दी है, जिन बदमाशों को, पहलवानों को यहाँ भेजा है, इसको इसके कंडेम करता हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए। चिन्हित कर करके लोगों को मार रहे हैं। मेरे प्राइवेट पार्ट पे घुसा मारा पीछे से आके किसी ने, मैं खड़ा हुआ था खाली, लोगों को चिन्हित करके मेरे फोन में वीडियोस हैं जिन लोग महिलाओं ने बनाई है। खुद अखिलेश पति त्रिपाठी कूड़े बॉक्स फेंक के मार रहा है। जैसे ही कैमरा उसकी तरफ जाता है वैसे ही, हाँ, जैसे ही उसकी तरफ कैमरा जाता है वैसे ही वो लोगों को चुप कराने का बहाना करता है। ये देखिए, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये अखिलेश पति त्रिपाठी, ये देखो, ये डब्बा मारा, ये अखिलेश पति त्रिपाठी यहाँ पर है। ये देखिए, दिखा, ये देखिए, दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको। ये अखिलेश पति त्रिपाठी खड़े हैं, ये देखो। जब इन्होंने मेरा कैमरा देखा कि मैं इसकी तरफ है तो तुरंत ये फेंक के मारा। देखिए, साजिश हो रही है, साजिश। महिलाओं के बाल पकड़ के खींचा जा रहा है। बॉबी किन्नर नाम का व्यक्ति सारी महिलाओं के बीच में घुस के उनके साथ अभद्रता कर रहा है। खून निकला है लोगों के। चुनाव हो गया था, दोबारा रिकाउंटिंग करने की क्या आवश्यकता थी? आप देख रहे होंगे बार बार, आप सबके मीडिया चैनल्स ऊपर सारे कैमरे लगे हुए थे, अधिकारी बार बार समझा रहे थे कि ये वोट गलत नहीं है, ये वोट सही है। कमल जी, मेयर के ऊपर भी हमला किया गया ऐसा कह रहे हैं। ये सब ढकोसले आप देख रहे हैं। दुर्गेश पति त्रिपाठी पहले डब्बा फेंकता फिर लोगों को शांत कराता है। दो मुंह के सांप है ये भेड़ की खाल में भेड़ी है, भेड़ी है। ये घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं, इनसे घटिया प्रवृत्ति के लोग हो नहीं सकते। ये दो व्यक्तियों ने पूरा हाउस खराब किया, एक अतीशी, एक दुर्गेश। मैंने इनसे कहा जाकर, मैं कहा अगर आपने इस हाउस में इंटरफेयर करना है तो इस्तीफा देकर राजनीति करें, निगम पार्षद चुनाव में यहाँ के बैठ जाएं। वो व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, मेयर को भेजते हैं, मेयर आगे जवाब करती है, इसके अलावा वो कुछ काम नहीं करते हैं, इसके अलावा कुछ काम नहीं करते हैं। और उसके सबसे बड़ी घटिया बात एक और, अपने पार्षदों कह रहे हैं दोनों अतीशी और दुर्गेश कि मारो 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 मारो। इतनी घटिया भाषा करो, गाली दो, मारो, जो आए उसको मारो। मतलब इतने घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। और इन्होंने हमारी लेडीज पार्षदों को नहीं बख्शा। इन्हें शर्म नहीं आ रही? एक जेंट्स पार्षद लेडीज पार्षद के बाल पर खींच के निकाल के आ रहा है और फिर बदतमीजी गाली, इतनी गंदी गाली जो हमने कभी जीवन में आज तक नहीं सुनी। और हम इसके चक्कर में वहां पर हाथ छोड़ के आगे, आप हमारे पास सबूत है इस बात का कि अतीशी और दुर्गेश पाठक दोनों ये काम कर रहे हैं। ये घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मैं तो इन दोनों का हाउस में इनका बैन करना चाहिए अगर हाउस चलाना है तो। अगर इनका ये हाउस में आएंगे तो हाउस चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि मेयर में अपनी बुद्धि नहीं है। अगर उनमें मेयर में अपनी बुद्धि होती तो अपने तरीके से हाउस चलाती। आम आदमी पार्टी जो कह रही है, आप निगम में निगम सचिव, कमिश्नर और जो चुनाव का जिन्होंने जिम्मा लिया है, जरा उनसे बात करके देखें। उन्होंने मैडम को कहा, मेयर मैडम को, ये वोट वैलिड है, उन्होंने पढ़वा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन इनको चस्का पड़ा हुआ है कि किसी भी तरह से स्टैंडिंग कमेटी को हथियाना है। जबकि अधिकारियों से आप बात करें, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा अधिकारियों का वर्जन लें, वो आपको बताएंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा मैडम ये बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि न्यायालय जाएगी भाजपा तो आपकी वहाँ किरकिरी होगी, हमारी नौकरी पर बात आएगी। स्टैंडिंग कमेटी में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के बीच झड़प इस कदर बढ़ गई कि मारपीट की नौबत आ गई। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि अराजकता पहले उन्होंने फैलाई। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि आखिर इन चुने हुए निगम पार्षद, जिनको दिल्ली की पढ़ी लिखी जनता, 2 करोड़ जनता चुनकर भेजती है, उनका ऐसा बर्ताव आखिर क्यों? स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव था वो एक वोट पे अड़ा हुआ था। जो मेयर हैं दिल्ली की शैली ओबरॉय, उन्होंने कहा कि मैं एक वोट
इनवैलिड मान रही हूं, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने नाराजगी जताई। उसके बाद उन्होंने रिकाउंटिंग की, लेकिन रिकाउंटिंग भी नहीं हो पाई और जो हंगामा था वो बढ़ता चला गया और बात इस कदर बढ़ गई कि दोनों ही दल के पार्षद एक दूसरे के ऊपर मारपीट करने लगे और दोनों ही दल के पार्षदों के ऊपर चोट भी आई। लेकिन सवाल आखिर वही खड़ा होता है कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव अब कब होगा? क्या दिल्ली को मेयर मिलने के बाद स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव है, जो उसके चेयरमैन हैं और जो मेंबर्स हैं, वो मिल पाएंगे? और उनके बगैर क्या दिल्ली का जो सुचारू रूप से काम है एमसीडी का, वो चल पाएगा? वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं जिब्रान जर्रार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।